Hello guys and welcome back to another video. This is Ayush Bajpayee and you're watching Indian Explorers. I hope you all are doing absolutely fine and अभी फ़िलहाल मैं शाहजहानपुर में हूँ and it's 28 मार्च and आप सबको पता होगा कि हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखे हैं. सो फ़िलहाल आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स का. मेरे कई सारे व्यूअर्स को आई होप पता होगा कि मैं एक सिनेमाटोग्राफ़र हूँ एंड फ़िलहाल मैं मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी सीख रहा था एंड उसके लिए मैंने सोचा कि एक मैक्रो एक्सटेंशन किट मंगाई जाए या फिर लेते हैं मैक्रो एक्सटेंशन किट. बट मैंने मैक्रो लेंस के बारे में सोचा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था एंड मुझे मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब मंगाते हैं. ऑर्डर करी मैंने एंड देन मैंने उससे कई सारे मतलब ब्यूटीफुल शॉट्स लिए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वो. आई होप कि आपको आगे वीडियो देखते रहिए, आपको कई सारी शॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे. सो गाइस चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं. एंड सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स. बेसिकली मैंने जो अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स वो जोर्ब्स कोई ब्रांड था उसकी थी एंड दिस वन इज़ ऑफ वी, कोई चाइनीज़ कंपनी है वी. सो उसका पैकिंग है ये वी. सो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं. सो इसके मतलब आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं. मैंने जो मतलब ऑर्डर करा है वो रेड कलर है, रेड एंड ब्लैक. एंड इस बॉक्स को खोलने के बाद आपको इसमें एक मैनुअल मिल जाती है. सो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, आई थिंक कोई नहीं पढ़ता यार आजकल. मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है. सो इसको फेंक देते हैं. ये आपको एक पाउच मिल जाता है, इसमें एक ब्लैक कलर का क्लॉथ है. ये मतलब इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं है बट फिर भी ओके, क्योंकि इसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि होता ये है कि ऑटो फोकस करती है. सो इसके अंदर पिन्स होती हैं छोटी छोटी और ये जो एक्सटेंशन ट्यूब है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है आपके मिरर के साथ. सो होता ये है कि अगर इसमें कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो डायरेक्टली आपके मिरर पे भी चले जाएंगे. सो बेसिकली आपको इसमें 3 रिंग्स मिलती हैं. वन इज़ 13 mm, सेकेंड इज़ 21 mm एंड थर्ड वन इज़ 31 mm. सो बेसिकली है क्या इसका सीन ये कि आप जितना ज़्यादा mm पे इसको ले जाओगे, जैसे 31 mm अगर आप यूज़ करते हो सो आपको सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज. एंड अगर आप 21 mm यूज़ करते हो तो थोड़ा सा आप दूर जा सकते हो. एंड 13 mm पे आप काफ़ी ज़्यादा दूर से मैक्रो शॉट्स ले सकते हो. बेसिकली जो 13 mm है वो अगर आपको फ्लावर्स वगैरह का शॉट लेना है पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लीफ का शॉट लेना है, सो उसके लिए काफ़ी सही है. एंड 21 mm लाइक अगर आई बॉल्स की लेनी है आपको पिक्चर एंड ऐसे शॉट्स थोड़े बहुत तो सही है. एंड 31 mm इज़ फॉर लाइक अगर फ्लावर की एक पेटल पे अगर ड्रॉपलेट है, अगर आपको उसको कैप्चर करना है तो 31 mm इज़ फॉर दैट. एंड बहुत ही प्यारी डिटेल देती है वो. मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 18 to 55 mm जो किट लेंस है उसको यूज़ करें. और जैसे मैं 31 mm की ये मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब लगाता था रिंग, तो मैं करता ये था कि उसको 35 mm पे अपने लेंस को सेट करता था. एंड फोकस की बात करें तो मैं फोकस ऑटो पे नहीं यूज़ करता हूँ, मैं मैनुअल पे यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे मुझे फ्रीडम मिल जाती है कि मैं सब्जेक्ट, जैसे अगर आपके पास फ्लावर हैं उसकी 3-4 पेटल्स हैं, सो आपको किसी एक पेटल पे पर्टिकुलरली फोकस करना है. सो अगर आप उस पर ऑटो फोकस करते हो तो आपको फ्रीडम नहीं मिलती है कि आप तुरंत स्विच कर सको फोकस, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज ये बीच में एक ट्यूब ऐड हो जाती है. सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. सो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप मैनुअल फोकस यूज़ करो. मैं तो बेसिकली मैनुअली यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है मैनुअल फोकस यूज़ करना. अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स यूज़ करनी चाहिए, नॉट अ मैक्रो लेंस, क्योंकि मैक्रो लेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. और ये जो मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब है ये मैंने 1000 रुपीज़ की ली है अमेज़ॉन से. सो नॉट अ बिग प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी मैं कहना चाहूँगा. एंड इसका 15 डेज़ का रिप्लेसमेंट भी था. अगर
मुझे मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स लिए हुए ऑलमोस्ट अभी मुझे 15 से 20 दिन हो गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैंने पहले दिन मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स ली थी, उस दिन हुआ क्या मेरे साथ कि बारिश हो रही थी। सो मैंने सोचा कि कुछ फ्लावर्स के शॉट लेते हैं एंड मतलब थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखता हूँ लोगों के फीड्स, तो मैंने सोचा कि कुछ करके देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अगर आप मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स लेते हैं तो आपको एक अच्छी लाइटिंग आनी चाहिए एंड लाइटिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स को अगर आप लगा रहे हो लेंस में, तो जो आपका एक्सपोजर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको गिराना पड़ेगा, जिससे कि डिटेल अच्छी आएगी। एंड जैसे मैक्रो शॉट्स होते हैं, अगर उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होता है तो इट्स गुड, लाइक अच्छा लगता है फ़ोटोज़। अगर आप देखते हो मैक्रो शॉट्स और उसका बैकग्राउंड ब्लर होता है या फिर बैकग्राउंड ब्लैक होता है और जो आपको सब्जेक्ट होता है उस पर एक परफेक्ट लाइटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको फील देता है वो चीज़। सो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स यूज़ करते हो सो आपको लाइटिंग पहले सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी। एंड लाइटिंग के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, एक PDF है, आप जाके उसको डाउनलोड कर लो और देखो। उसमें मैंने लाइटिंग के बारे में मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी एक PDF में। सो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, वो बेसिक्स हैं लाइटिंग की, लाइटिंग टेक्निक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जाओ यार, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो अच्छी लगी, कि क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती थी एंड क्या चेंजेस हो सकते थे। सो आई होप ऐसे रिव्यूज़ बनाते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।